हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब। तो मैं कुछ शूट नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग ही कर लेती हूँ। पता नहीं इसको भी अपलोड करूँगी या नहीं। तभी भी मैंने काढ़ा बनाया है। आज मैंने गिलोय के साथ साथ सर्वकल्प क्वाथ भी डाला है, क्योंकि वो लीवर के लिए अच्छा होता है। और कोविड के बाद ज़्यादातर आपके लीवर पे ही उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा आता है। तो मैं सर्वकल्प क्वाथ को कुछ महीने भर से पी ही रही थी, कुछ और प्रॉब्लम के लिए। तभी इसको मुझे बिल्कुल कंटिन्यू ही करना है, इसको छोड़ना नहीं है। मेरी आंखें इतनी फुली हुई है, मेरा पूरा चेहरा इतना फुला हुआ है, बस ये कम नहीं हो रहा है। बाल तो जैसे इतने हेयर फॉल हो रहे हैं कि मतलब सिर से ज़्यादा फर्श पर हर तरफ बाल ही बाल है। मेरा गला बाय द वे आज थोड़ा सा खुला हुआ है। कल भी इतना खुला हुआ नहीं था, इससे भी ज़्यादा काफ़ी भारी था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था वैसा। से देखा जाए तो 2022 का मेरा जो स्टार्टिंग है काफ़ी पॉजिटिव हुआ है। हर तरफ पॉजिटिव ही पॉजिटिव, रिपोर्ट पे पॉजिटिव। पता नहीं ज़िंदगी में पॉजिटिव है या नहीं, पर रिपोर्ट में तो है। खैर, अभी इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। मेरी वॉइस कुछ 3-4 तरीके के नहीं सुनाई दे रही एक ही लाइन में। मेरे कानों में तो इस तरीके से आ रही है। अभी तक मेरे पास डीएम आ रहे थे कि दिए मुझे कोविड है और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे। कोविड से ठीक हो चुके थे, तो वैसे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे डीएम किया था कि मुझे कोविड हुआ था, अभी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो मेरे से जो हो पड़ा, मैंने बेस्ट रेमेडी उनको सजेस्ट किया। अभी जैसे मेरे साथ हो रहा है ना, तो मुझे समझ आ रहा है कि अब मेरी रेमेडी मुझे भी नहीं बचा सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मैंने बाल नहीं धोए हैं, अभी कुछ 10 दिन हो चुके हैं। अभी भी 10 दिन, एटलीस्ट 7-8 दिनों तक तो मुझे धोने नहीं चाहिए। पर इतने दिन हो चुके हैं, तो एक अगर आप नहीं भी धोते हो, गंदे रहते हैं, तो उससे भी हेयर फॉल होते हैं। और अभी मैं उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि अगर बुखार फिर से वापस आ जाए तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो अभी मुझे थोड़ा सा योगा करना है, वही भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, यही 3 अभी कर रही हूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि क्या करना है, तो यही 3 थोड़े से हल्के हल्के इसको कर रही हूँ। तो चलिए इसको करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो अभी दोपहर हो चुके हैं और मुझे लंच भी करना है, पर उससे पहले स्टीम लेना ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी काफ़ी अच्छी तरीके से नाक और गला खुल पाता है। और डॉक्टर ने भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि दिन में 3 बार स्टीम लेना है। तो पहले मैं स्टीम ले लेती हूँ, उसके बाद फिर लंच भी करना है। तो अभी मैंने स्टीम लिया है। स्टीम लेने के बाद ना मेरी सांसें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से खुल पाती है। लेना है तो खाने से पहले लेना है। तो अभी मैं लंच करने वाली हूँ, तो इसलिए सोचा कि ले लूँ और ये भी आपके साथ शेयर ही कर लूँ। मुझे एक्चुअली मैं समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या शेयर करूँ, कुछ है भी नहीं। पूरा दिन सो ही रही हूँ बस वही। तो चलो, अभी लंच का टाइम हो चुका है, तो खाना खा लेते हैं। तो दिस इज़ माई लंच फॉर टुडे। और चावल है, हम बंगालीज चावल ही खाते हैं दोपहर को, रात को भी। और साग है पालंग का। मुझे साग बाय द वे बहुत ज़्यादा पसंद है। और कोई भी साग, कटहल की सब्ज़ी है और दाल है। तो दाल तो मैं ऐसे भी खाती नहीं हूँ, और क्योंकि घर में सभी की ऑलमोस्ट तबीयत ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा कुछ बन नहीं पाता है अभी। तो चलो पहले लंच कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं।
लंच मेरा हो चुका है। अब मुझे लेने हैं कुछ मेरे मेडिसिन्स और इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी, क्योंकि कुछ करना भी नहीं है ऐसे, कुछ कुछ एडिटिंग का भी काम नहीं कर सकती ऐसे, स्क्रीन की तरफ देखने से और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मेडिसिन लूँगी और फिर सो जाऊँगी। फिर शाम को उठने के बाद अगर कुछ करती हूँ तो दिखाती हूँ। इतना बकवास ब्लॉग ये जा रहा है ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है इसको, बाय द वे, इसको अपलोड करने का। देखती हूँ आखिर तक क्या क्या होता है, तो देखती हूँ कि इसको अपलोड करती हूँ या नहीं। तो सोने से पहले एक काम अभी बाकी है, चलो दिखाते हैं। तो ये एरिया में मैं पंछियों के लिए ऐसे ही चावल रख देती हूँ, क्योंकि अभी छत पे नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं ऐसे खिड़की पे अपना दे रही हूँ इनको। और ये इधर आते ही आप देख पा रहे हो, हर जगह इन्होंने पोटी मोटी करके रखा हुआ है। तो ये मेरे बिल्कुल बेड के पास ही है, और ये सुबह सुबह आके जगाते भी है। बिल्कुल ये सच बात है कि इनका चैं मैं से फिर मेरी मेरी नींद खुल जाती है। स्किन केयर तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। एक आध बार अगर साबुन हाथ लग जा रहा है तो उसी को थोड़ा फेस पे लगा रही हूँ, और तो साबुन वाबुन भी वैसा कुछ लगा नहीं रही हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। हमेशा धूप में भी अगर हूँ तो भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो चलो अब थोड़ा सो जाते हैं, फिर इवनिंग में उठने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय। अभी बज चुके हैं 7 और मैंने अभी 10 मिनट पहले मैं नींद से जागी हूँ। मतलब इतनी देर तक मैं सो रही थी, और उठने के बाद भी अभी भी मुझे नींद लग रही है इतना ज़्यादा। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, है मेरे पास अभी, और फिर 7:30 बजे तक तो मैं डिनर भी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर से सो जाना है। तो यही रूटीन बन चुका है, कुछ खास पूरा दिन मैं करती नहीं हूँ अभी। तो मेरा चाय पी के ख़त्म हो चुका है। तो गाइस आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। मुझे अब और ज़्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा है, और पता नहीं क्यों मेरे आँखों से सिर्फ पानी आ रहा है, जैसे कि बाय द वे मेरी पूरी फैमिली का कोविड टेस्ट आज हुआ है। तो प्रे फॉर देम, डोंट नीड टू प्रे फॉर मी, प्रे फॉर ओनली फॉर देम, कि उनका नेगेटिव आ जाए। और यहीं आप सब ने मुझे काफ़ी सारे गुड विशेस भी भेजे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और गला ठीक हो जाएगा तो एक बार अच्छी तरीके से भी थैंक यू बोल दूँगी। और मेरी फैमिली के लिए प्रे करना कि उनका नेगेटिव आए, उनका पॉजिटिविटी नहीं चाहिए इस साल में कुछ। और अभी जैसे 7:15 हो चुके हैं, मैं 7:30 बजे डिनर करूँगी, और फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा तो रुकना पड़ता है, क्योंकि खाने के बाद तुरंत नहीं सोना होता है। उसके बाद मैं सो जाऊँगी। फिर नेक्स्ट दिन उठूँगी तो वहीं फिर से आएगा। बाय द वे फैमिली के कोविड टेस्ट क्या आ रहा है रिपोर्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगी। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, अगर ज़िंदा रह गई, ठीक ठाक रह गई। टिल देन बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए अपना, एंड बाय बाय।